मैं जनरली धर्म पर और पॉलिटिक्स पर बातें नहीं करता हूँ। मैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर बातें नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि टीचर को, प्रोफेसर को धर्म पर तो बाद में लेकिन पॉलिटिक्स पर बात करने की ज़रूरत अभी है, क्योंकि अभी हमारे समाज का पतन होता जा रहा है। हमारे देश का, हम लोगों का जो देश है वो गड्ढे में जा रहा है, पतन हो रहा है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ जिसको कहते हैं, ये बर्बाद होता जा रहा है। अभी जो ऐसे ऐसे डॉक्टर नीट से सेलेक्ट होके आएंगे जिसको कि कभी उसने मेहनत ही नहीं किया, पेपर दिया ही नहीं। नीट के क्वेश्चन जानते हो, आए दिन हमेशा आउट होते रहते हैं। तो देखो, हम ये जरूर जानते हैं कि जो आदमी हमेशा सच्चा होता है, जो अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ता है, वो जनरली अकेला रह जाता है। वही अभी वांगचुक जी कर रहे हैं। हमेशा सत्य की कीमत जो है चुकानी पड़ती है, और वांगचुक जी, सोनम वांगचुक जो है वो कीमत चुका रहे हैं। लेकिन याद रखना, हम लोग भी उनके साथ हैं। लाखों बच्चों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। ये नीट का जो पेपर है, नीट के पेपर सही हुआ है, गलत हुआ है, कौन जानता है। अगर अभी जो नीट में सिलेक्शन अगर होगा भी, तो वो सही से सिलेक्ट होके आ रहा है या गलत से आ रहा है, कौन जानता है। अभी भी 20 से 21 बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। उसका जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट को और शिक्षा मंत्री को स्पेशली मानता हूं, और धर्मेंद्र प्रधान को स्पेशली मानता हूं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, जिनमें की सेंसिबिलिटी नहीं है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अकाउंटेबल आदमी को ही कोई भी मिनिस्टर पद दिया जाना चाहिए। हमारा देश अभी बर्बाद होता जा रहा है। ये गवर्नमेंट को पहले मैं भी बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इतने अभी बुरे काम करने लगे हैं, इतने स्कैम, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लीक होने लगा है, जो अब इस गवर्नमेंट पर से भरोसा उठ गया है। अरे भाई, लोगों के दो ही तो मांग हैं अभी, कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, या उसको छीन कर उससे डायरेक्टली इस्तीफा लो, उसको पोस्ट से हटाओ। दूसरी बात, वो जो 20 से 21 बच्चे सुसाइड कर लिया है, उसके लिए उसका कंपनसेशन दो। उसके पेरेंट्स से मिलिए जाके आप लोग, उनके घर में क्या हालत है। मैं भी 3 से 4 पेरेंट्स से मिलने गया, जबकि ना वो मेरे कोचिंग में पढ़ता था, ना वो मेरे से लिंक था, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी के लिए मैं स्पेशली गया वहाँ। मेरे जितने रिसोर्सेज थे उसके बेसिस पे मैं गया, और जाके मैंने कहा, और मैंने कोशिश किया कि भाई आपके साथ जो हो चुका है वो तो कभी लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन हमारी संवेदना उन लोगों के साथ है। अभी सोनम वांगचुक का आज 19वां दिन है, 19th डे। 18 से 19 दिन तक आदमी बिना खाए पिए रह रहा है भाई, बिना खाना खाए रह रहा है। कैसे धर्मेंद्र प्रधान को, कैसे मोदी जी को खाना अंदर जा रहा होगा। मैं तो जब गया वहाँ पे, तो पता है मैंने कुछ पानी तक नहीं पिए थे। 6-6, 7-7 घंटे बिता के मैं आया। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। अभी सबसे पहले सोनम वांगचुक जी को एक सम्मान देकर उनका पहले हंगर स्ट्राइक को ब्रेक करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत या तो इस्तीफा देना चाहिए, या उसको वहाँ से, उस पद से हटाना चाहिए। तीसरी बात, जो वो 21 बच्चे हैं, उसको, उनके पेरेंट्स को कंपनसेशन देना चाहिए। उस 21 बच्चे के लिए स्पेशली कोई सोसाइटी बनाना चाहिए, जिससे कि आगे नज़ीर पेश हो सके। देखो, शिक्षा अगर अच्छा नहीं होगा, शिक्षा में अगर अच्छे लोग, एजुकेशन में अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे, तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये जो विश्व गुरु का जो डंका है ना, वो सिर्फ हवा में रहेगा, और हमारा देश अभी बहुत पीछे जा रहा है बच्चों। आप लोगों का भी आगे का फ्यूचर से मुझे डर लगने लगा है। गवर्नमेंट चेंज होगी,
तो कुछ मुझे लग रहा है क्या उपाय होगी। लेकिन वही तो है कि गवर्नमेंट, अगर एक गवर्नमेंट हटती है दूसरा गवर्नमेंट वो भी वही करने लगेगी। तो क्योंकि पेपर लीक तो बहुत गवर्नमेंट में हुआ है, ऐसा थोड़ी कि बीजेपी में ही सिर्फ हुआ है, कांग्रेस में भी हो रहा था। इसके बाद क्या धरना पहले नहीं होता था? धरना भी होता था, कांग्रेस के टाइम में भी धरना हुआ था, बीजेपी के टाइम में हुआ था, अंग्रेजों के टाइम में हुआ था। लेकिन जब धरना अंग्रेजों के टाइम में गांधी जी जब धरना पे बैठे थे तो अंग्रेज के अफसर उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे हाल चाल लेते थे और उनको कहते थे कि आप हंगर स्ट्राइक को तोड़िए और हम लोग मिलकर बैठ के बात करते हैं। पर ये तो बड़ा इंसेंसिटिव गवर्नमेंट है यार बीजेपी, जिसमें तो कोई पूछने वाला नहीं। इन्होंने किसान आंदोलन के टाइम में भी ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन किसान आंदोलन ने इनको लाइन पे ला दिया। लेकिन अब शिक्षा के लिए लाइन पे लाना इनको, इस गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे तो कभी भी जनरली पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता हूँ बच्चा, बट ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। हम लोग को सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए। तुम कहोगे सर उसने किया क्या है साहब? हो सकता है तुम लोग बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि उन्होंने किया है। उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था बच्चा। ठंड के दिन में पानी को बर्फ में जमा के पूरे साल पानी जो है लोग वहाँ पे लिया करते थे, लद्दाख में यूज़ करते थे। उसके बाद उन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाया, जिसमें कहीं भी गर्म टेंट बनाया, जो फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ कोयला जलाना नहीं पड़ता है, पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं जलाना पड़ता है, फिर भी उस टेंट में आराम से आर्मी रहते थे। नए टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया। एक ऐसा स्कूल बनाया जिसमें कि वैसे बच्चे आके पढ़ सकते हैं जिनको कि ये वाली पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। वहाँ इन्वेंशन बेस, प्रैक्टिकल बेस स्टडी उन्होंने कराया। वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, वो आजकल एनवायरनमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, इसीलिए साइंटिस्ट भी हैं वो, इसीलिए हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग, लायक लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा देश बर्बाद होता जाएगा। ये जो इकोनॉमी का जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि टॉप इकोनॉमी है, हम लोग 5th इकोनॉमी, याद रखना इसमें बहुत सारा झूठ है। कहा जाता है कि झूठे लोगों का तो बलैया भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठे लोग हैं, क्या पता वो झूठ में क्या बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा झूठ है। लेकिन हम लोगों को अभी पहले एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और अकाउंटेबल पर्सन को इस पे बिठाना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों के कारण ये नीट का पेपर लीक हुआ है उसको फांसी पे लटकाओ, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जब तक आप सज़ा मजबूत नहीं करेंगे तब तक लोगों में डर नहीं आएगा। इसलिए लोगों को डर दिखाना बहुत ज़रूरी है। सज़ा हार्ड करके दीजिए। एक बार जिसने गलती किया उसको माफ़ कीजिए, दूसरे बार गलती करता है उसको लटका दीजिए। उसको देखकर कोई सी तीसरे लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो गलती करे। इसलिए शिक्षा को, एजुकेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है।